ओके, तो ये हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है। हम लोग उसके पहले 19 तक का पेपर देख चुके हैं। अब हम लोग यहाँ 20 से पेपर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नेम एनी टू लीडर्स ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। सो खिलाफत मूवमेंट के जो दो लीडर थे उनका नाम है आपका मोहम्मद अली और शौकत अली। इन दोनों लोगों को साथ में कहा जाता था अली ब्रदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट एनी टू कॉजेस फॉर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। कोई दो कारण बताओ जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ। देखो अभी सब रिपीटेड क्वेश्चन है। तो दो मेन कारण आपका हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है, इसमें अटैची रूल आया था। फिलहाल ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आप इसको ना लिख के रॉलेट एक्ट ऑफ 1919 लिख सकते हैं। इसमें क्या हुआ था, इसमें किसी भारतीयों को अरेस्ट कर सकते थे बिना किसी वारंट के, और इवन उनको जेल भी भेजा जा सकता था बिना किसी जो है ट्रायल के, यानी बिना किसी मुकदमे के, जिससे भारतीय एंग्री हुए। उसके अलावा आप लिख सकते हो जलियांवाला बाग मास्केयर, जो कि अप्रैल 13, 1919 को हुआ था। इसमें हुआ क्या था, मुझे नहीं लगता कि इसको आपको बताने की आवश्यकता है। हज़ारों इनोसेंट इंडियंस को जो है, जो पीसफुली जो है अपना आंदोलन कर रहे थे, उनके ऊपर गोलियों से हमला किया गया और उनको ख़त्म कर दिया गया था। उनको शहीद, आज वो शहीद हैं। खिलाफत मूवमेंट था, ठीक है, आप कोई भी दो लिख सकते हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन द दांडी मार्च ऑफ 1930। तो दांडी मार्च ऑफ 1930 क्या था, तो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, जिसको महात्मा गांधी जी लीड कर रहे थे, ठीक है। और ये शुरू हुआ था आपका 12 मार्च 1930 से, जब महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था इस दांडी मार्च को साबरमती आश्रम से। और उस समय इनके पास सिर्फ 78 फॉलोअर्स थे जो इनके साथ चल रहे थे इस मार्च के लिए। और ये करीब 390 किलोमीटर चलते हैं दांडी तक। दांडी एक छोटा विलेज है जो कि समुद्र के किनारे है, और वहाँ ये पहुँचते हैं अप्रैल 6, 1930 को। वहाँ पहुँच के क्या करते हैं, ये अपने हाथ से जो है नमक उठाते हैं, और ये एक प्रकार का संदेश था कि हमने नमक कानून आपका तोड़ दिया है, आप जो नमक पे जो है टैक्स लेते हो वो टूट चुका है, ठीक है। अब 22 का पेपर देखते हैं। हमको लोग को मालूम है 21 में पेपर हुआ नहीं था, वो कोविड का ईयर था। तो 22 का पेपर देखते हैं, MCQ बेस्ड ही था। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में आया था, एनालॉजी है ये। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में आया था, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से 1922 तक चला था, और आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1934 तक चला था। इवन बीच में ये सस्पेंड भी हुआ था। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद द जलियांवाला बाग मास्केयर। इट हैपन इन ईयर 1919, बिल्कुल सही बात। जनरल डायल वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मास्केयर, बिल्कुल सही बात। इट बिकेम अ कॉज फॉर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, हाँ बिल्कुल सही बात, इससे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ था। इट बिकेम अ कॉज फॉर द, नहीं, सिविल डिसोबीडियंस शुरू इसकी वजह से नहीं हुआ था। द खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ अली ब्रदर, मैंने अभी ऊपर बताया इसको, मोहम्मद अली और शौकत अली। व्हाट वाज द कॉज फॉर द सडन सस्पेंशन ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो क्यों सस्पेंड किया गया था, क्योंकि 1922 में ही क्या हो गया था, चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया था, ठीक है। हाउ डिड द लाहौर सेशन ऑफ 1929 लीड टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो यहाँ क्या डिक्लेयर कर दिया गया था, पूर्ण स्वराज। 1929 में जो लाहौर सेशन था, इसमें प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था, जवाहरलाल नेहरू जी को, ठीक है। अब 23 का पेपर देखते हैं। अब यहाँ से पेपर में MCQ आना शुरू हो गए थे। पीपल प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द साइमन कमीशन बिकॉज इट हैड 7 ब्रिटिश मेंबर एंड नो इंडियन रिप्रेजेंटेशन। 7 लोग थे साइमन कमीशन में, और इसमें कोई भारतीय नहीं था, इसलिए लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। द लखनऊ पैक्ट वाज साइन बिटवीन, लखनऊ पैक्ट कब साइन हुआ था, 1916 में साइन हुआ था, ठीक है। किसके और किसके बीच में हुआ था, कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग के बीच में साइन हुआ था, ठीक है। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पिक्चर बेस्ड है। नेम द मार्च बिगन लेड बाय गांधी जी इन गिवन पिक्चर। तो ये दांडी मार्च है, ठीक है। विच मूवमेंट डिड
दिस मार्च लॉन्च, तो ये इससे जो है लॉन्च हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कब हुआ था ये चीज़? 1930 में। ओके, व्हाट वर द 3 कॉजेज ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नेम द इंसिडेंट विच लेड टू द सस्पेंशन ऑफ दिस मूवमेंट। तो 3 कारण नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के पूछ रहा है, ऊपर 2 पूछा था, तो इसको समझ लीजिए कि ऐसे पूछता है 2-3 करके, ठीक है। तो 3 कारण था। पहला हम लोगों ने डिस्कस किया अभी, जलियांवाला बाग मास किया जो 1919 में हुआ था। ब्रिटिश ट्रूप जनरल डायर के कहने पर जो है अनआर्म्ड सिविलियंस, यानी ऐसे लोग जिनके पास कोई भी हथियार नहीं था, निहत्थे थे, जो सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पर गोलियां चलवा दिए थे। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। इंडियंस को जो है बिना किसी वारंट के, बिना किसी ट्रायल के जेल में डाल दिया जाता था। और तीसरा खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट किस लिए चालू हुआ था? क्योंकि जो खलीफा थे, जो खलीफ थे टर्की के, उनको उनकी गद्दी से हटा दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो इसलिए जो इंडिया के जो मुस्लिम्स थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि आप उनका ओहदा वापस कर दीजिए और आप इसके लिए जो है सॉरी वगैरह बोलिए, या फिर जो भी है आप इसके लिए माफ़ी मांगिए। और महात्मा गांधी ने जो है इनका सपोर्ट लिया, खिलाफत मूवमेंट को मर्ज कर दिया, यानी मिला दिया किसके साथ? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ, ताकि हिंदू और मुस्लिम एक हो सकें। और वैसे भी अगर मुस्लिम भी अगर ब्रिटिश के साथ लड़ रहे हैं और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की भी लड़ाई ब्रिटिश के ही साथ है, दोनों साथ में लड़ते हैं, इससे दिक्कत क्या है? ठीक है। और बाकी ये लिखना नहीं है आपको, इतना जानते रहिए। सस्पेंड कर दिया गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फरवरी 1922 में, जब चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। ठीक है। महात्मा गांधी एंड लॉर्ड इरविन साइंड अ पैक्ट इन 1931। उस पैक्ट का क्या नाम था? गांधी इरविन पैक्ट ऑफ 1931। मेंशन एनी 2 कंडीशन दैट कांग्रेस एग्रीड टू एंड 2 कंडीशन दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्रीड। यानी 2 कंडीशन ऐसी बताओ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने माना था, और 2 कंडीशन ऐसी बताओ जो कांग्रेस ने माना था। ओके। तो जो ब्रिटिशर्स ने माना था वो था कि जो लोग समुद्र के किनारे रह रहे हैं वो लोग अपना नमक खुद बना सकते हैं। इसको ब्रिटिश ने मान लिया था, एक कंडीशन। और इसके अलावा और क्या माना था? रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर, यानी आप राजनैतिक प्रिजनर्स को, जो लोगों को अपने जेल में बंद कर रखा है, उनको बाहर निकाल दीजिए। ठीक है। हाँ, ऐसे लोग को मत निकालिए जो वायलेंट थे, जिन्होंने किसी को मारा हो, मर्डर किया हो, ऐसे लोग को मत निकालिए। लेकिन जिन लोगों को आपने सिर्फ पॉलिटिक्स के बेस पे प्रिजनर बनाया हुआ है, आप उनको आज़ाद कर दीजिए। तीसरा था रिटर्न कन्फिस्केटेड प्रॉपर्टीज ऑफ कांग्रेस मेंबर्स, यानी कि आपने जो कांग्रेस मेंबर्स का आपने जो उनका ज़मीन या घर जो आपने जब्त कर लिया, उसको भी आप वापस कर दीजिए। 2 पूछ रहा है, मैंने यहाँ 5 मेंशन किए हैं। आप कोई भी 2 जो आपको आसान लगे, जो आपको ज़्यादा समझ में आए, आप लिख सकते हैं। ठीक है। और उसके अलावा जो है, जो लिक्वर शॉप्स है, जो शराब की दुकानें हैं, उसके सामने पीसफुल तरीके से लोग धरना प्रदर्शन कर सकते हैं कि आप दुकान बंद करिए। उसके अलावा जो है, आप जो दमनकारी कानून है उसको आप हटा लीजिए। और वो कंडीशन जो कांग्रेस ने मानी थी वो ये था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आप सस्पेंड कर दीजिए। ठीक है। सस्पेंड का मतलब ये नहीं था ख़त्म करना, सस्पेंड का मतलब होता है टेम्परेरी, कुछ समय के लिए आप इसको जो है रोक दीजिए। और जो दूसरा कंडीशन ये था कि हम लोग अब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। कब हुआ था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? 1931 में। फर्स्ट कब हुआ था? 1930 में। ठीक है। और थर्ड कब हुआ था? 1932 में। सब साथ साथ हैं। ठीक है। अब 24 का पेपर देखते हैं। MCQ है, रॉलेट एक्ट वाज कॉल्ड द ब्लैक एक्ट बिकॉज द इंडियंस कुड बी अरेस्टेड विदाउट वारंट। बिना किसी वारंट के, बिना किसी कारण के भारतीयों को अरेस्ट किया जा सकता था। और उसके अलावा इसमें कोई और क्वेश्चन नहीं था। अब 25 का पेपर, ये सैम्पल पेपर है, मैंने इसको इंक्लूड कर लिया है। तो ये आपका एक न्यूज़ पेपर का कटिंग है। ठीक है। फिर क्वेश्चन है कि नेम द मार्च बीइंग डिस्कस्ड अबव। तो ऊपर जाहिर सी बात है एक ही मार्च जो किया गया था अहमदाबाद अरेबियन सी के आसपास, तो वो था दांडी मार्च। ठीक है। इसको लीड कौन कर रहा था? महात्मा गांधी जी। और उसके अलावा यहाँ शुरुआत हुई थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। ठीक है। और ये लॉन्च कब किया गया था?
1930 में। अगला, द मूवमेंट विच बिगैन विद दिस मार्च मेड अ कंसिडरेबल इम्पैक्ट ऑन द सोशल एंड पॉलिटिकल सराउंडिंग्स ऑफ द कंट्री। एनालाइज दिस स्टेटमेंट बाय मेंशनिंग एनी थ्री इम्पैक्ट। देखो क्वेश्चन कितना घुमाया, ये क्वेश्चन घुमाया, लेकिन पूछ एक ही चीज़ रहा है कि इम्पैक्ट बताओ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। अब क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे आपके, थोड़ा एनालिटिकल बेस का होगा, अंडरस्टैंडिंग बेस पे होगा, वो रट्टू वाला नहीं, थोड़ा ऐसे ही समझना पड़ेगा आपको। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुआ था, उसके इम्पैक्ट पूछ रहा है ये। तो जो इम्पैक्ट था वो पहला था, क्रिएटेड पैट्रियोटिक फीलिंग एंड वाइडेंड द बेस ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। इससे क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, किसान हो गए, ट्राइबल हो गए, जंगलों में रहने वाले लोग हो गए, महिलाएं हो गई, बच्चे हो गए, कॉलेज स्टूडेंट्स हो गए, ये सभी लोग मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए। इसका पहला इम्पैक्ट तो ये था, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मास नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट। सेकेंड है, इम्प्रूव्ड द स्टेटस ऑफ डिप्रेस्ड क्लास। इसमें गांधी जी ने जोर दिया कि जो लोअर क्लास के जो लोग हैं, जो लोअर कास्ट के लोग हैं, जिसे हरिजन बोला जाता है, हरि के जन, इन लोगों को जो है उठाया जाए, क्योंकि इन्हीं लोगों के उत्थान से समाज का उत्थान होगा। ठीक है। और तीसरा जो इम्पैक्ट था वो नया मेथड्स अपनाए गए, नए मेथड अपनाए गए प्रोपेगेंडा मतलब प्रचार के लिए। जैसे प्रभात फेरी लगने लगी, सुबह सुबह क्या होता कि लोग गाना गाते अपने गांव में, अपने शहर में, भक्ति गीत गाते, पैम्पलेट बांटे जाते। पैम्पलेट का मतलब होता है पर्ची बांटी जाती है ताकि लोग अवेयर हो सके इस मूवमेंट के बारे में। तो ये इम्पैक्ट था इस चीज़ का। ठीक है, नए नए तरीके अपनाए गए। मेंशन एनी 4 क्लॉजेज ऑफ गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, कब आया था? 1931 में पैक्ट साइन हुआ था, समझौता साइन हुआ था। तो इसमें जो है क्या क्लॉजेस थे, वैसे तो मैंने ऊपर अभी डिस्कस किए, उसके अलावा भी आप ये सब लिख सकते हैं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने एग्री कर लिया कि हम सभी ऑर्डिनेंस, सभी अध्यादेश और सभी जो है, जो भी हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के खिलाफ हम लोग लाए हैं, हम सभी चीज़ों को हम लोग विड्रॉ कर लेंगे, हम लोग वापस ले लेंगे। ठीक है। ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर, सभी राजनैतिक कैदियों को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन उन्हें छोड़कर जो गिल्टी हैं, जो दोषी पाए गए हैं, किसके? वायलेंस के। ठीक है। उसके अलावा जो सत्याग्रही हैं वो लिक्विड शराब की दुकानों के सामने और ऐसी दुकान जो विदेशी कपड़ा बेचते हैं, फॉरेन क्लॉथ शॉप के सामने जो है वो शांतिपूर्वक आंदोलन कर सकते हैं। कन्फिस्केटेड प्रॉपर्टीज, यानी कि जो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो जब्त की गई हैं सत्याग्रहीज की, यानी कि जो ऐसे लोग जो गांधी के समर्थक थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ को जो है, जिनकी प्रॉपर्टी जब्त की गई हैं, उसको वापस कर दिया जाएगा। इसके अलावा और भी पैक्ट में चीज़ें थी, मैंने ऊपर बताया, आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था यहाँ पर। इसके बाद फिर महात्मा गांधी जी मान गए थे कि हाँ, हम 1931 में होने वाले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे, यानी कि उसमें हिस्सा बनेंगे। तो ये था आपका जो है रिवीजन PYQs महात्मा गांधी जी के चैप्टर से। ओके, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए ताकि सबके पास ये वीडियो पहुंच पाए। ओके।